Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और सनातन संस्कृति के साथ में जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं निश्चित रूप से ये निर्दयी हैं, देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को अपना कानूनी शिकंजा कसी रही। हम एक प्रार्थना और करेंगे, वेट एंड वॉच। इंतजार करना चाहिए कि व्यक्ति की तह क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और हकीकत जानने के बाद ही उस पर भरोसा करना चाहिए। पूरे देश भर में हो हल्ला मचा हुआ है। वजह है रणवीर इलाहाबादिया की जुबान से निकली एक ऐसी आपत्तिजनक बात जिसे सोचना तक बेहद ऑकवर्ड है। लेकिन उसी ऑकवर्ड बात को रणवीर ने इतनी आसानी से बोल दिया जिसकी कोई हद ही नहीं। लेकिन उनको अब इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। चारों तरफ उनकी बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर भर भर के गालियां तो मिल ही रही हैं, साथ ही उनको टोटल बाइकआउट करने की भी बात की जा रही है। कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं सो अलग, लेकिन अब जो उनके साथ होने वाला है वो तो उन्होंने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, रणवीर ने एक ऐसी बात अपनी जुबान से निकाली है जिसे सबको शर्म से पानी पानी होना पड़ रहा है। साथ ही उनकी ये बात सनातन और भारतीय संस्कृति पर भी गहरी चोट डालती है। यही वजह है कि अब सनातन के तथाकथित रखवालों ने फैसला किया है रणवीर को तालिबानी सजा देने का। जी हाँ, दरअसल लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणियों पर तीखा विरोध जताया है। उन्होंने रणवीर को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि रणवीर ने सनातन धर्म के खिलाफ एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। शिशिर चतुर्वेदी ने कहा है कि रणवीर की गंदी जुबान को काटने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उनके इस बयान से ये साफ है कि रणवीर की गंदी बात को लेकर महासभा में गहरा आक्रोश है। खैर, सिर्फ अखिल भारतीय हिंदू महासभा ही नहीं, रणवीर इलाहाबादिया की इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि रणवीर और समय रैना ने जो किया वो निंदनीय है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इन लोगों को सीखना चाहिए कि वो किस तरह से बात करें और उन्हें समाज से माफी नहीं बल्कि दिमागी और दिल से सुधार की जरूरत है। देश की संस्कृति और सनातन संस्कृति के साथ में जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं निश्चित रूप से ये निर्दयी हैं, देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को अपना कानूनी शिकंजा कसी रही। हम एक प्रार्थना और करेंगे, वेट एंड वॉच। इंतजार करना चाहिए कि व्यक्ति की तह क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और हकीकत जानने के बाद ही उस पर भरोसा करना चाहिए। उसमें जो इलाहाबादिया, रैना, इन सब का नाम जो आया है, जो हमें मीडिया के द्वारा पता लगा, बहुत ही निंदनीय था, घोर निंदनीय था। और जो उसने असंवेदनीय बातें की हैं, जो बहुत गंदी बातें की, जो कह पाना भी बहुत कठिन है, सुन पाना तो बहुत विचित्र बात थी। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि लोगों से भी कहेंगे, ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए। इन्हें माफ़ नहीं, इनको तो हृदय से और मन से साफ करना। खैर, रणवीर इलाहाबादिया ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली थी। हालांकि उनकी माफी मांगने के बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और लगातार विरोध हो रहा है। उनके बयान को लेकर आम लोगों के अलावा सांसदों और अन्य समुदाय ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और बाकी यूट्यूबर्स को 17 फरवरी को दिल्ली के NCW कार्यालय में तलब किया। इन सभी यूट्यूबर्स को इस सुनवाई में शामिल होना होगा। इसके अलावा इन सभी यूट्यूबर्स के देश के अलग अलग शहरों में FIR भी दर्ज की जा चुकी है। इन सबसे परेशान रणवीर इलाहाबादिया ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जी हाँ, रणवीर इलाहाबादिया ने अपने खिलाफ दर्ज कई FIRs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इस पर तुरंत सुनवाई की रिक्वेस्ट की है। हालांकि इलाहाबादिया को कोर्ट से जोरदार झटका लगा और अदालत ने शीघ्र सुनवाई से सीधा इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ से कहा है कि वो वर्बली जल्द सुनवाई की मांग पर विचार नहीं करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने इलाहाबादिया के वकील को पहले रजिस्ट्री से संपर्क करने को कहा है। बहरहाल, इन सारी बातों में से एक बात समझ में आती है कि अभी रणवीर इलाहाबादिया को इतनी जल्दी राहत नहीं मिलने वाली है। अभी उन्हें बहुत से मुश्किलों से गुजरना होगा। अब रणवीर इन सारी मुश्किलों पर कैसे पार पाते हैं ये देखना बेहद अहम होगा। वैसे आपको क्या लगता है, रणवीर को जो ये जुबान काटने की धमकी दी गई है, ये जो गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है, क्या ये सब सही है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।